मामी ने। मामी, हाँ जी। तो क्या चाहते हो आप? और उनकी बहन भी आई हुई थी उधर ने, और अच्छा। जब भी छुट्टी नहीं थी फोन करेगा कि मेरी बहन बात कर रही है। रोना जब भी छुट्टी नहीं थी लेकिन अपना दिल को ना पड़े। मैं भी इंतजार करी गई को 8 बजे तक फिर फोन आ गया कि लेटो किसके साथ। अलमारी संदूक कूलर के लिए मेरे सिमरन स्टील इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम हिसार जिले के गांव बास में, और जैसा कि आज पूरे देश का जो माहौल है सभी के समक्ष है, किसी से छुपा हुआ नहीं माहौल। हर और दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार घट रही हैं। कहीं जयपुर में एक दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं जालौर में एक बच्चे को इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और अभी परसों की ये घटना है, भिवानी जिले का गांव है मंढोली कला, वहाँ भी एक 10-12 साल के बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता था, एक प्राइवेट स्कूल में, उसको प्राइवेट स्कूल में उसकी छत से उसको गिरा दिया जाता है। इस तरह अनेक प्रकार की घटनाएं पूरे देश भर में घटती जा रही हैं। दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है जो आपके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। और आज हम बास गांव में इसलिए आए, हिसार जिले का एक गांव है बास, तो यहाँ भी एक सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे अनिल कुमार जी, तो उनकी डेथ हो गई। और डेथ हो गई, परिवार को तब तक नहीं पता था आखिर घटना क्या है, कि मामला क्या है। लेकिन जो ही उसके दिन हुए, दिन के बाद जब उन्हें लगा आके कोई भी कर्मचारी, नहर विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी शोक सभा में नहीं आ पाया, शोक जताने के लिए नहीं आया, तब इनको शक हुआ। हालांकि वैसे अंदेशा तो पहले से ही था, क्योंकि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक 4th क्लास का कर्मचारी था चौकीदार की पोस्ट पे, लेकिन उससे पंप ऑपरेटर की ड्यूटी 24 घंटे ली जा रही थी। ये कह सकते हैं बेकार उनसे करवाई जा रही थी। और वो उच्च अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके थे फ़ोन से, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और वो इतने अवसाद में आया कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पूरा परिवार है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। उनके परिवार से मिलाएंगे। अनिल कुमार की पत्नी है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? लक्ष्मी जी, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का। 4 लड़की। आप देख सकते हो जिस परिवार का साया घर से उठ गया है, उनके 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। किस प्रकार से इनका जीवन बसर हो पाएगा? 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, 5 बच्चों की जिम्मेवारी अब इन पर आ गई है। किस प्रकार से ये जिम्मेवारी निभा पाएंगी? बड़ी समस्याओं का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आखिर क्या हुआ था। आपको इस घटना के बारे में किस तरह का पता चला? शाम को 6:30 बजे फ़ोन किया था, फिर वो कह रहे थे रात में मैं ड्यूटी पे आऊँगा, तब 4 बजे उनको घर आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। फिर मेरे को वो 8 बजने में कुछ मिनट रह गए जब फ़ोन आ गया कि उनकी हालत ख़राब हो गया और डेथ हो गई। अच्छा। लेकिन ये भी बताते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, तो हाँ। उसका कब पता चला आपको? उसका तो हमने आए पाछे चेक करी ना, उसमें तो जब कॉल का फिर आपने क्या किया? एप्लीकेशन दी है। अच्छा, एसपी को शिकायत दी है और जी हाँ। उच्च अधिकारी को भी शिकायत दी है। उसमें तो जेईबी और एसडीओ भी ये भी शामिल। जेई, एसडीओ, एक्शन, सभी लोग उस मामले में शामिल हैं। और लगातार फोन भी किया था 11 तारीख को। लगातार अनिल कुमार जी फ़ोन भी करते रहे हैं उनको। अभी मैं एक 4th क्लास कर्मचारी हूँ, मैं एक चौकीदार की पोस्ट पे हूँ। मुझे पंप ऑपरेटर का काम लिया जाए, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, और उसके बाद भी उनसे ये काम लिया जा रहा था। 3 दिन में आते थे, लगातार ड्यूटी कराते थे। लगातार 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, फिर भी 3 दिन में आते थे।
एक बात और सामने आई है, लगातार 3-3 दिन तक उनसे ड्यूटी करवाई जा रही थी। अब जो व्यक्ति 4th क्लास कर्मचारी है और पंप ऑपरेटर की ड्यूटी है वो भी लगातार 3-3 दिन तक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने कितनी परेशानी में काम किया होगा। तो अब आप क्या चाहती हैं? उनका इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। तो ये भी पता लगा कि पिछले दिनों उन्होंने सांप ने भी काट दिया था। 1 बजे उन्होंने 11 तारीख को ही एक्शन को फोन किया था कि मुझे मैं 4 बजे जाना है, लेकिन नहीं दी उन्होंने छुट्टी की। मेरे त्योहार है, रक्षाबंधन था उस दिन, लेकिन नहीं दी। लेकिन उस दिन 6:30 बजे ड्यूटी पे बुला लिया था। त्योहार के दिन तो छुट्टी रहती है, फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी। सरकारी कर्मचारी को तो छुट्टी दी है सर। सांप ने कब काटा था उनको 7 तारीख को सांप ने काट रखा था, जब उन्होंने फोन किया था एक्शन में। अच्छा। मेरे पैर में काटा, नहीं ड्यूटी पे आना पड़ेगा। जय ने कहा कि नहीं ड्यूटी पे आना पड़ेगा, चाहे सांप ने काट रखा चाहे किसी ने काटा। तो उसका मेडिकल वगैरह करवाया था? सांप ने ट्रीटमेंट लिया? मेडिकल झाड़ा वगैरह करवाया। झाड़ा वगैरह लगवाया था? झाड़ा कहाँ लगवाया था? अच्छा, जमावड़ी। जमावड़ी। तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो 4th क्लास कर्मचारी था, चौकीदार की पोस्ट पे था, सांप ने भी उनको काट लिया था। उसके बावजूद भी अधिकारी इतना प्रताड़ित उनको करते रहे कि उनको छुट्टी तक नहीं दी गई इलाज करवाने के लिए। काफ़ी परेशान थे और इसी परेशानी में उनकी जान चली गई, उन्हें अपना जीवन खोना पड़ा। क्या नाम है जी आपका? आप क्या लगती हो? मम्मी लगती है। मामी। तो क्या चाहते हो आप? और उनकी बहन भी आई हुई थी उधर ने, और अच्छा। जब भी छुट्टी नहीं दी फोन करेगा कि मेरी बहन बात नहीं कर रही है। रोना जब भी छुट्टी नहीं दी लेकिन तो अपना दिल खोना पड़ा। मैंने इंतजार करी नहीं को 8 बजे तक जरा फिर फोन आ गया कह दे तो किसके। आप देख सकते हैं परिवार का किस तरह रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है भाई? बिमला। तो उस दिन आपको कब आए थे आप यहाँ? 10 बजे आ रही थी। बस अच्छा, आप बताइए। तो किस तरह क्या हुआ था बताएंगे थोड़ा? 3 बजे का अच्छा, फिर यहाँ आए थे? 3 बजे आ रही। उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। माताजी यहाँ से। माताजी क्या नाम है? किस तरह कितनी दिनों से परेशान थे अनिल जी? 2 महीने हो गए थे। मेरे बेटे ने सांसें नहीं लेने दिया। सुना आज रात दिन ड्यूटी करवाता है, किसी टाइम भी नहीं सांस आने दिया। मेरी बेटी आ रही थी भी नहीं आने दिया। तो सटना सुना। तो अब क्या चाहते हैं? बोलूं क्या तो नहीं, मेरा कर्जा निकला पड़ा तो मेरे बाकी रह सके। मैं क्या देवन बड़का ना, मेरे तो छोटा छोटा परिवार सुना है। क्या का सारा इन आदमी कौन हो रही? मेरे घर में कोई मानस नहीं रहा। बड़ा छोटा सर कोई भी नहीं छोटा। ये पोता से देखियो खड़ा 4 साल का कोड़ उखाड़ कर के बनाऊं बता, चुप करके देखूं मैं। तो परिवार चाहता है कि जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अनिल कुमार को न्याय मिले। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनिल कुमार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।